एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। प्लीज़ आप हर एक वोकैबुलरी को ध्यान से पढ़ें और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है, यदि कहीं कोई भी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं हो रही है, यू कैन राइट डाउन ऑन माई कॉमेंट बॉक्स। राइट एवरीबॉडी, ये जितनी भी वोकैबुलरी हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के बेस पे दी जा रही हैं आपको। सो प्लीज़ इग्नोर करने की कोशिश ना करें, कोशिश करें इनको लर्न करने की। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। राइट एवरीबॉडी, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी हैं आज की वोकैबुलरी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है अनफेन्ड। जी हाँ, UNFEIGNED, अनफेन्ड। एंड द मीनिंग ऑफ अनफेन्ड इज जेन्युइन या नॉट फॉल्स। कोई भी चीज जो जेन्युइन होती है या फिर झूठी नहीं होती उसे हम लोग बोलते हैं अनफेन्ड। राइट, इसका अपोजिट हो जाएगा यदि मैं आपसे फेन्ड कहूं तो, लेकिन हम अपोजिट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सीधे सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची, उसी के समकक्ष वोकैबुलरी और क्या हो सकती हैं। तो मैंने आपसे कहा अनफेन्ड। अनफेन्ड का मीन्स होता है कोई भी चीज जो बहुत जेन्युइन हो, जो ट्रू हो, इज कॉल्ड अनफेन्ड, नॉट फॉल्स। राइट, सेंटेंस दोस्तों उसका सेंटेंस हो सकता है शी लुक्ड एट हिम विद अनफेन्ड एडमिरेशन। जी हाँ, शी लुक्ड एट हिम विद अनफेन्ड एडमिरेशन। उस लड़की ने उस लड़के की तरफ देखा अनफेन्ड एडमिरेशन के साथ, एक ऐसे एडमिरेशन के साथ जो कि अनफेन्ड था, बहुत ही जेन्युइन एडमिरेशन के साथ देखा, मतलब उसकी प्रशंसा करते हुए उसे देखा। दिस इज व्हाट वी कॉल अनफेन्ड। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 2। नंबर 2 है दोस्तों आज की क्वेवर। QUAVER, क्वेवर। इसको हम क्वेवर भी बोलते हैं, QUIVER भी बोलते हैं, QUAVER भी होती है क्वेवर। एंड द मीनिंग ऑफ क्वेवर इज ट्रैम्बल या शिवर। जी हाँ, ट्रैम्बल या शिवर, कपकपाना या कांपना कहलाता है क्वेवर। एग्जाम्पल में हो सकता है दोस्तों इसका हर वॉइस क्वेवर्ड ड्यूरिंग द स्पीच। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, हर वॉइस क्वेवर्ड ड्यूरिंग द स्पीच। उसकी जो वॉइस है वो कपकपाई स्पीच के दौरान। जब वो लड़की स्पीच दे रही थी तो उसकी जो स्पीच के दौरान जो वॉइस है वो क्वेवर कर गई, वो कपकपाई। राइट, वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, शी स्पोक इन अ क्वेवरिंग टोन्स। राइट, एग्जैक्टली, शी स्पोक इन अ क्वेवरिंग टोन्स। शी स्पोक, उसने कुछ कहा, किस टोन में? क्वेवरिंग टोन में, बहुत ही कपकपाती हुई टोन में उसने कुछ कहा। राइट, आइए नंबर 3। नंबर 3 है दोस्तों इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट। एंड द मीनिंग ऑफ इंडोलेंट इज लेजी, LAZY। लेजी कहलाता है इंडोलेंट, जिसे हम लेथार्जिक के नाम से भी जानते हैं। आप चाहे लेथार्जिक कहें चाहे आप लेजी कहें, कहलाता है इंडोलेंट। राइट दोस्तों, एग्जाम्पल हो सकता है शी इज इंडोलेंट एंड इररेस्पॉन्सिबल। शी इज इंडोलेंट एंड इररेस्पॉन्सिबल। कुछ लोग कहेंगे कि क्या सर बार बार शी ले रखा है आपने, ही भी ले सकते हैं हम लोग। शी या ही इज इंडोलेंट एंड इररेस्पॉन्सिबल, वो बहुत लेजी है और बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंडोलेंट। राइट, नंबर 4 है दोस्तों डेनिजन, DENIZEN, डेनिजन। एंड द मीनिंग ऑफ डेनिजन इज इनहैबिटेंट। एक ऐसा इंसान जो कहीं का निवासी है, कहीं रहता है, वो कहलाता है डेनिजन, जैसे हम कहते हैं इनहैबिटेंट, INHABITANT, इनहैबिटेंट। एग्जाम्पल दोस्तों, द पोलर बियर इज एन आइकॉनिक डेनिजन ऑफ द स्नोई आर्कटिक। वो जो पोलर बियर जो हैं वो निवासी होते हैं, आइकॉनिक निवासी, वो मूल निवासी होते हैं ऑफ द स्नोई आर्कटिक। कहाँ के? उस आर्कटिक के जो कि स्नोई रहता है, जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है आर्कटिक। राइट, वहां के जो पोलर बियर है वो वहीं रहते हैं, वहीं पाए जाते हैं, उसके निवासी होते हैं। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डेनिजन दोस्तों। राइट, नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 5 है हमारी कैलो, CALLOW, CALLOW, कैलो। एंड द मीनिंग ऑफ कैलो इज इमैच्योर। एक इंसान जो मैच्योर ना हो, जो इमैच्योर हो, कहलाता है कैलो, CALLOW। राइट, एग्जाम्पल, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ कैलो यूथ। वाह, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ कैलो यूथ। ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है?
ये स्टोरी है एक इमैच्योर यूथ के बारे में। एक यूथ है, उसके बारे में ये स्टोरी है। जो यूथ कैसा है? जो इमैच्योर है, जो कैलो है। ये बहुत यूज होता है एग्जाम में दोस्तों। नंबर 6, स्क्रूलस, SCURRILOUS, स्क्रूलस। एंड द मीनिंग ऑफ स्क्रूलस इज सैड। सैड, दुखी कहलाता है स्क्रूलस, या फिर हम कह सकते हैं अनफेयर। कोई चीज अनुचित हो जाना किसी के साथ कहलाता है स्क्रूलस। सेंटेंस, देयर वर सम scrupulous impostors who used a religious exterior to rob poor people. Wow, सेंटेंस देखिएगा, there were some scrupulous impostors। दोस्तों impostors का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि थोड़े ढोंगी होते हैं, जो दिखावा ज्यादा करते हैं। तो सेंटेंस में उसने कहा there were some scrupulous impostors, कुछ बहुत ही अनफेयर impostors थे, who used a religious exterior, जिन्होंने धर्म की चादर को ओढ़ लिया, जिन्होंने अपने आप को धार्मिक दिखाया, to rob poor people, गरीब लोगों को ठगने के लिए, गरीब लोगों को उनसे लूटपाट करने के लिए। दोस्तों आपने काफी बार देखा होगा, काफी समय जो कुछ लोग होते हैं, कोई धर्म से रिलेटेड नहीं, कोई भी हो सकता है, जो थोड़ा ढोंग करता है कुछ और बनने का। तो वही उसने सेंटेंस में कहा, देयर वेयर सम स्क्रूलस इम्पोस्टर्स। एक नेगेटिव वर्ड है स्क्रूलस, जो आपको दिखाना चाह रहा है स्क्रूलस इम्पोस्टर, ऐसे लोग जो बहुत ही स्क्रूलस होते हैं, बहुत ही अनफेयर होते हैं। राइट, इम्पोस्टर हैं, ढोंगी हैं, जरूरी नहीं है कि वो कुछ अनफेयर करेंगे, लेकिन स्क्रूलस लग गया मतलब नेगेटिव है, मतलब प्रॉपर है, डेफिनेट है कि वो कुछ अनफेयर करेंगे। वही सेंटेंस में कहा उसने, देयर वेयर सम स्क्रूलस इम्पोस्टर्स हु यूज्ड अ रिलीजियस एक्सटीरियर टू रॉब पुअर पीपल। राइट। नंबर 7, प्लेंटिव, PLAINTIVE, plaintive, and the meaning of plaintive is dolorous। plaintive का मीन होता है दोस्तों dolorous या melancholy, DOLOROUS, dolorous या melancholy, MELANCHOLY, melancholy। इसका मतलब होता है दुख। राइट, बहुत ही सैड होना कहलाता है dolorous या melancholy। सो दोस्तों plaintive हम सेंटेंस बोल सकते हैं, We could hear the plaintive cry of a wounded animal in the woods। एक एनिमल है जो कि कहाँ फंसा हुआ है? वुड्स में, जंगल में फंसा हुआ है। हम उसका बहुत दुख भरा चिल्लाना सुन सकते हैं। तो सेंटेंस ने कहा We could hear the plaintive cry। We could hear, हम सुन सकते हैं बहुत ही दुख भरी आवाज, दुख भरा चिल्लाना और रोना। कैसे? Of a wounded animal, एक ऐसा जानवर जो कि wounded है, जो कि जख्मी है, in the woods, उस जंगल में। राइट एवरीबॉडी, तो ये था आपका प्लेंटिव। प्लेन ऐसा लगता है जैसे कोई पॉजिटिव वर्ड होगा, लेकिन प्लेंटिव एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मीन है सैड। ये याद रखेंगे आप लोग। नंबर 8 है दोस्तों रेवरेंस, REVERENCE, रेवरेंस। रेवरेंस का मीन्स होता है रेस्पेक्ट या ऑनर, किसी का सम्मान करना या किसी को सम्मान देना, बात एक ही है, कहलाता है रेवरेंस। सेंटेंस में मैं कह सकता हूं आपसे, Her poems are treated with reverence by other poets। उसकी जो पोयम है वो बड़े सम्मान के साथ पूछी जाती है दूसरे पोइट्स द्वारा। उसकी जो पोयम है वो ट्रीट की जाती है। ट्रीट का मतलब पूछना किसी से, मतलब आस्क वाला पूछना नहीं, मतलब मैं कह सकता हूं कि हर पोएम्स आर ट्रीटेड, उसकी पोयम को सम्मान दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है। जैसे कोई आपको ट्रीट करता है तो इसका मीन्स वो आपको सम्मान देता है। कैसे ट्रीट कर रहा है? गलत ट्रीट कर रहा है, अच्छा ट्रीट कर रहा है, तो वही उसकी पोयम को ट्रीट किया जाता है। कैसा? सम्माननीय ट्रीट किया जाता है अदर पोइट्स के द्वारा। राइट, ये था रेवरेंस। एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसका, देयर रिलीजन हैज अ डीप रेवरेंस फॉर नेचर। वाओ, उनका जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, हैज अ डीप रेवरेंस ऑफ फॉर नेचर, वो नेचर का बहुत डीपली रिस्पेक्ट करना जानता है। उनका रिलीजन जो है वो प्रकृति को बहुत ज्यादा पूछता है, वो प्रकृति का सम्मान बहुत ज्यादा करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल रेवरेंस। नंबर 9 दोस्तों, नंबर 9 है हमारा डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस। एंड द मीनिंग ऑफ डेफरेंस इज रेस्पेक्ट और एस्टीम। वही सम्मान से मीन आता है इसका भी। डेफरेंस का मीन्स होता है दोस्तों, ये डिफरेंस नहीं है, DI नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं डेफरेंस, मीन्स रेस्पेक्ट एंड एस्टीम। एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूं, हर रिलेटिव्स treat one another with deference। Her relatives treat one another with deference। उसके जो रिलेटिव्स हैं वो एक दूसरे को बड़े सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं। राइट,
वन मोर एग्जाम्पल, ही इज शोन मच डिफरेंस बाय हिज कलीग्स। वो उसके कलीग्स के द्वारा उसे बहुत सारा सम्मान दिया जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल डिफरेंस। मैं विश्वास करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। एंड द लास्ट फॉर टुडे दोस्तों, नंबर 10। नंबर 10 है दोस्तों, बहुत ही प्यारी वोकैबुलरी है, पैरी, PARRY, पैरी। द मीनिंग ऑफ पैरी इज टू अवॉइड, किसी को अवॉइड करना, किसी को अवॉइड करना, लेकिन किस संदर्भ में दोस्तों? पैरी का मीन्स होता है किसी को डायरेक्ट आंसर देने से अवॉइड करना। जैसे हम किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, हम उसे आंसर नहीं देना चाहते, हम कुछ अवॉइड करना चाहते हैं अपनी बातों से या अपनी एक्टिविटी से, यही कहलाता है पैरी। एग्जाम्पल, शी क्लेवरली पैरीड द रिपोर्टर्स क्वेश्चंस। बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है, हम लोग आम जिंदगी में देखते हैं भाई, कोई ना कोई जो रिपोर्टर क्वेश्चन पूछता है किसी से भी, तो आप आसानी से उसे बचना चाहते हैं यदि आपके अंदर मन में कोई क्वेश्चन है तो, राइट? तो आप क्या करते हैं, या कोई भी क्या करता है, उसे क्वेश्चंस उसके घुमा के या फिर कुछ और आंसर देके बचता है। तो वही एग्जाम्पल में कहा, शी क्लेवरली पैरीड द रिपोर्टर्स क्वेश्चन। वो बहुत ही चतुराई से रिपोर्टर्स के क्वेश्चन से पैरी हो गई, अवॉइड कर दिया, वो बच गई। वन मोर एग्जाम्पल दोस्तों हम ले सकते हैं, ही पैरीड एंड देन थ्रू अ पंच। वो ही पैरीड मतलब उसने अवॉइड किया, अवॉइड चालाकी से उसने अवॉइड किया और फिर पंच दे दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल पैरी। पैरी का मतलब केवल आंसर देने से नहीं होता, पैरी का मतलब अवॉइड करने से होता है। उसने अपने आप को अवॉइड किया और फिर उसको चालाकी से पंच दे दिया, ये था पैरी। मैं आशा करता हूं और विश्वास भी कि ये दोस्तों जो 10 वोकैबुलरी हैं, ये जो 10 वोकैबुलरी हैं, you truly understood, right? And if you couldn't understand this one, then guys you can write down on my comment box and then I can make you understand. I can tell you in a very explanative manner. So I believe कि हम क्लियर कर चुके हैं अपनी 10 वोकैबुलरी। यदि कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों आज के लिए, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।